ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका मतदान पर। न्यूज नेशन की लाइव कवरेज लगातार जारी है। बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी वोट डालने पहुंचे। पीएम मोदी अहमदाबाद के रानिप में वोट डालेंगे। आज तीसरे चरण के लिए 93 सीटों पर वोट कास्ट किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री की मौजूदगी अहमदाबाद के रानिप में, जहां पर अपना वोट कास्ट करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन उससे पहले की तस्वीरें देखिए, जहां पर अहमदाबाद में इस वक्त अपना वोट कास्ट करने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। बीजेपी की तरफ से गांधीनगर लोकसभा सीट से वो उम्मीदवार बनाए गए हैं और अपना वोट कास्ट करने के लिए वो पहुंच चुके हैं। और एक बड़ा संदेश भी उनकी तरफ से यहां से दिया जाएगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले उन्होंने एक्स पर भी पोस्ट कर लोगों से मतदान की अपील की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के अहमदाबाद के निशान हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंचे हुए हैं। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में रानी स्कूल पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी, तो वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह मतदान के लिए पहुंच चुके हैं। तो ये बड़ी तस्वीरें, और इसके अलावा कई दिग्गज आज अपना वोट कास्ट करेंगे, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का नाम भी शामिल है। वो भी आज अपना वोट कास्ट करेंगे। तो ये तस्वीरें बेहद अहम इसलिए भी हो जाती है क्योंकि तमाम दिग्गज नेता जब सुबह सवेरे मतदान के लिए पहुंचते हैं तो एक बड़ा संदेश देशवासियों के लिए भी यहां से जाता है कि आप अपने घरों से निकलिए और लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बनिए और अपना वोट कास्ट करके अपना फैसला देश को सुनाएं। हालांकि बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आप इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि किस तरीके से जनता यहां पर दोनों तरफ आपको बैरिकेडिंग और रोड के साइड में दिख जाएगा। ये बता रहा है कि जोश जो है, उत्साह जो है, खास तौर पर गुजरात वासियों में बेहद अहम है। हालांकि गुजरात की अगर हम बात करें तो सूरत की सीट पर बीजेपी पहले ही निर्विरोध यहां से जीत हासिल कर चुकी है और उसके बाद 25 सीटें अब यहां से बच जाती है। 2019 में क्लीन स्वीप बीजेपी ने यहां से किया था, लेकिन इस बार देखना बेहद दिलचस्प होगा कि तमाम विरोधियों के आरोपों के बीच भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से क्लीन स्वीप का जो दावा कर रही है उसमें कैसे कामयाब होगी। और देखिए, विधानसभा चुनाव में भी गुजरात में अच्छा प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से किया गया था और ऐसे में अब लोकसभा के चुनाव में भी एक अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। ये 3 तस्वीरें आप देखिए जब प्रधानमंत्री अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। पहली तस्वीर हम आपको 2014 की बता रहे हैं, जब पहली बार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने थे नरेंद्र मोदी और उन्होंने अपना वोट कास्ट किया था। दूसरी तस्वीर जब उन्होंने दूसरे टर्म में अपने वोट कास्ट किया। और अब ये तीसरी तस्वीर जहां पर अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री की मौजूदगी रानिप स्कूल में होगी, जहां पर प्रधानमंत्री अपना वोट कास्ट करेंगे। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे तमाम सहयोगी भी अलग अलग जगह से लगातार बने हुए हैं। अभिषेक शर्मा हमारे साथ बदायूं से जुड़ गए। अभिषेक, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, तमाम हॉट सीट्स जो हैं तीसरे चरण के मतदान के लिए, उसमें बदायूं एक बड़ा नाम, बदायूं एक बड़ी सीट। यहां से अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव मैदान में है और ये जो जंग है और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। वोटिंग शुरू हो चुकी है, तस्वीरें दिखाएं। अभिषेक तक शायद हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इस सीट पर जिस तरीके से रंजना आपने भी जिक्र किया कि काफ़ी दिलचस्प है मुकाबला यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अखिलेश परिवार की साख अब दांव पर लगी हुई है। हालांकि दोनों ही उम्मीदवार नए हैं, लेकिन इस बार मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है। एक बार फिर से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर अमित शाह अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन एक बार फिर से बदायूं चलते हैं, हॉट सीट बन चुकी है बदायूं। इस बार अभिषेक अखिलेश परिवार की साख जो है वो दांव पर है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो सिर्फ मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ही अपनी सीट बचा पाए थे। इस बार क्या सियासी समीकरण? देखिए, इस बार बड़ा रोचक सियासी समीकरण है क्योंकि शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने दुर्विजय सिंह को, जो ब्रजमंडल के अध्यक्ष हैं, उन्हें टिकट दिया है। वो स्थानीय है। पहली बार ऐसा हो रहा है कई सालों बाद, चाहे बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी, उसमें से किसी एक पार्टी ने स्थानीय को टिकट दिया है, वरना हमेशा से यहाँ बाहरी जीतते रहे हैं। और सुबह से ही यहाँ पे देखिए मतदाताओं की लाइन लग गई है, अच्छा संकेत है। क्या नाम है भाई आपका? जी सर, सचिन नाम है मेरा। सचिन, क्या मुद्दों को लेकर वोट देने वाले हो? जी सर, वही मुद्दे हैं, विकास होना चाहिए और थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा ठीक रहना। यार मैं एक बात बताओ, 2012 में भी आया था, कई बार यहाँ बदायूं आया हूँ, विकास तो मुझे कहीं दिखाई देता नहीं है। विकास सर कैसा विकास दिखाई दे रहा है? विकास सर जैसे लॉ एंड ऑर्डर पहले क्या रहता था सर, मतलब बाहर जो हमारी महिलाएं वगैरह रहती थी। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। विकास की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ आया यहाँ पे ऐसा रोजगार? अभी भी खेती किसानी सर बेसिक चीज़ है, वो तो होती रहेगी, वो कैसे एलिमिनेट हो जाएगी एकदम से सर, है ना, वो भी जरूरी है सर। वही पुराने मुद्दे हैं। हाँ जी सर, जी सर, जी सर। स्थानीय बाहरी भी मुद्दा है कोई? स्थानीय सर वही है,
इस बार जो बीजेपी है उसने यहाँ का जो मतलब कैंडिडेट है वो उतारा है। इससे पहले बाहर के कैंडिडेट मतलब रातों रात उनको बाहर से उठा के यहाँ ला दिया जाता था। अच्छा, एक बात बताओ, ये यादव परिवार की सीट मानी आपको जाती है। दिखाते हैं जहां पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं पोलिंग बूथ पर। प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर पहले निकले थे गांधीनगर राजभवन से और इस वक्त देखिए आप प्रधानमंत्री को तस्वीरों में देख पा रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर रानिप स्कूल में वोट कास्ट करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोनों हाथ जोड़कर जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनके अभिवादन को स्वीकार करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये जैसा कि हम जिक्र बार बार कर रहे हैं, ये जो तस्वीरें हैं ये इसलिए बेहद अहम हो जाती हैं कि न सिर्फ ये देश के बड़े नेता हैं बल्कि बड़े नेताओं द्वारा देशवासियों को एक संदेश भी पहुंचता है कि आप भी अपने घरों से निकलिए। और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप सुबह सुबह ही घरों से निकले और वोट कास्ट करें, क्योंकि उसके बाद हर कोई अपने आम दिनचर्या में व्यस्त हो जाता है। तो एक मैसेजिंग भी है और बेहद खूबसूरत ये मैसेजिंग कि लोकतंत्र के पर्व में हम सभी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि फिर ये मौका 5 सालों बाद आएगा। जिन तमाम तकलीफों से देश की जनता गुजरती है, आज उस पर फैसला लेने का दिन है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख पाएंगे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनका स्वागत किया है। उनको ये स्कार्फ देख के और उसके अलावा भी आप तस्वीरें देख पाएंगे जहां पर तमाम दिग्गज मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट कास्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। देखिए गृह राज्य है, इस नाते प्रधानमंत्री की मौजूदगी वहां पर बेहद खास हो जाती है, क्योंकि गुजरात की सभी लोकसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। बड़ी तस्वीर आज की, जहां पर आप तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं। इसके अलावा गांधीनगर से उम्मीदवार और देश के गृह मंत्री अमित शाह अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। दोनों ही दिग्गजों की तरफ से कुछ ही पलों में वोट कास्ट कर एक बड़ा मैसेज देने का प्रयास यहां से होगा। देखिए प्रधानमंत्री यहां पर अपने तरीके से, जैसे वो हमेशा जनता से रूबरू होते हैं, हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए। और प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए आप लोगों को भी वहां पर देख सकते हैं। सुबह अभी सिर्फ 8 बजने को करीब है, लेकिन आप देखिए लोगों की मौजूदगी और सभी से प्रधानमंत्री देखिए किस तरीके से मिलते हुए, अभिवादन करते हुए आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। अहमदाबाद में इस वक्त प्रधानमंत्री की मौजूदगी और इस वक्त मतदान केंद्र की तरफ दोनों ही दिग्गज बढ़ते हुए आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जैसे कि जिक्र भी हम पहले कर रहे थे कि गुजरात जो है वो भारतीय जनता पार्टी का एक बेहद मजबूत गढ़ रहा है और वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं यहाँ के नेताओं के बॉडी लैंग्वेज में भी साफ तौर पर नजर आता है। वो चमक, वो उत्साह, वो जोश, वो खुशी इन तमाम नेताओं के चेहरों पर आप देख पाएंगे। और ये खुशी यूं ही नहीं है, ये भरोसा जनता ने इनको दिया है जो झलक रहा है इन तमाम नेताओं के चेहरे पर। खुश काफी नजर आ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और खुद प्रधानमंत्री ये कहते हुए आए हैं कि गुजरात की तमाम सीटों पर बीजेपी यहां पर पूर्ण बहुमत से जीत रही है। हालांकि फैसला क्या होता है ये 4 जून के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो लोग भी मौजूद हैं, कमल का फूल के जो बैनर है वो हाथ में लेकर वहां पर मौजूद है, भगवा रंग के झंडे, ये बता रहे हैं कि लोगों का जो समर्थन है वो पहले से ही देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। हालांकि आज का जो दिन है वो गुजरात के लिए बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि न सिर्फ यहां पर महत्वपूर्ण सीटें, हॉट सीट जिन पर आज मतदान होना है, बल्कि कई दिग्गज गुजरात में यहां पर चुनावी मैदान में है, जिसमें खुद गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर से चुनावी मैदान में है, तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया पोरबंदर से अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। हालांकि वो कह रहे हैं कि यहाँ की जनता ने मुझे बुलाया है और भरोसा मैं जीतने में पूरी तरीके से कामयाब रहूंगा भी। इसके अलावा आपको बता दें तो राजकोट से पुरुषोत्तम रूपाला भी मैदान में हैं और बेहद महत्वपूर्ण ये जंग इस बार की इसलिए भी है क्योंकि तमाम मुद्दों के बीच भारतीय जनता पार्टियों को विरोधियों की तरफ से हमेशा कटघरे में खड़ा किया गया। तो आज वो परीक्षा की घड़ी है जब जनता ये बता देगी कि वो किसके साथ है, वो भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन पार्टी के उम्मीदवारों के साथ है या फिर तमाम विपक्षी जो कह रहे थे उनके आरोपों के साथ उनका भी समर्थन है। फिलहाल ये तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री वोट कास्ट के लिए आगे बढ़ रहे हैं, दोनों हाथ जोड़ते हुए, लोगों का अभिवादन करते हुए, और इससे पहले एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने लोगों से अपील भी की कि आप भी अपने घरों से निकले, लोकतंत्र के पर्व का हिस्सा बनिए और अपना वोट जरूर कास्ट कीजिए। देखिए जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री या देश के प्रधानमंत्री नहीं थे तब भी गुजरात में अगर आप सियासी समीकरण देखेंगे तो लोकसभा में बीजेपी हमेशा कांग्रेस पर भारी रही। 1989 से हर लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस से ज्यादा सीटें हासिल की। 2004 से 2014 तक जब केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार भी थी तब भी बीजेपी ने कांग्रेस से ज्यादा सीटें अपनी झोली में डाली थी और यही वजह है कि एक बार फिर से ये कॉन्फिडेंस आता है कि हम क्लीन स्वीप करेंगे। आप गुजरात में बीजेपी नेताओं के बयानों को अगर बहुत ही करीब से देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि आखिर ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है। पहला कॉन्फिडेंस इससे आता है कि देखिए यहाँ पर ये तस्वीर बेहद खास हो जाती है। प्रधानमंत्री यहाँ पर जनता के पास पहुंचे हैं और यहाँ पर शायद कोई बैनर लेकर पहुंचा है। वो बैनर, वो पोस्टर प्रधानमंत्री ने अपने हाथों में लिया, अपने सिग्नेचर कर
वो यहाँ पर वापस लौटाते हुए आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। और प्रधानमंत्री का अंदाज है, वो इस अंदाज से लोगों से मिलते हैं, रूबरू होते हैं। देश के प्रधानमंत्री की इतनी सहजता उन्हें और ज़्यादा खास बना देती है कि वो किस तरीके से लोगों से अपना कनेक्ट स्थापित करते हैं। ये है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि देखिए लोगों से मिल रहे हैं, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं और यहाँ पर सभी को शुक्रिया कहते हुए, लोगों से वोट करने की अपील करते हुए। तो देखिए गुजरात के जो सियासी समीकरण है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। 2014-2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने गुजरात की सभी 26 सीटें जीती। 2019 में तो गुजरात की 26 में से 18 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार 2.5 लाख से ज़्यादा मतों के मार्जिन से जीते थे, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि गुजरात में बीजेपी की पकड़ कितनी ज़्यादा मजबूत। और अब वो समय बेहद करीब आता जा रहा है जब आप देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री अपना वोट कास्ट करने के लिए मतदान केंद्र की तरफ बढ़ रहा है। गुजरात बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं वो भी यहाँ से प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हुए आगे की ओर अग्रसर नजर आ रहे हैं। अमित शाह और साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए अब से कुछ ही पलों में अपना वोट कास्ट करेंगे। बिल्कुल रोमिता, जिस अंदाज का आप जिक्र कर रही थी और इसीलिए शायद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीपल्स पॉलिटिशियन कहा जाता है। जो कनेक्ट वो लोगों से स्थापित करते हैं वही उनको बहुत ही ज़्यादा खास बनाता है। और ये तस्वीर जहां पर वो रानिप स्कूल के और आगे बढ़ते हुए, और जैसा कि जिक्र गुजरात के समीकरण का भी रोमिता आपने किया, फिर चाहे 2014 की बात हो, 2019 की बात हो, और जिस तरीके विकास चंद्र इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। देखिए विकास, वो तस्वीर बेहद खास हो जाती है जब प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री सुबह सुबह पोलिंग बूथ पर वोट कास्ट करने के लिए पहुंचते हैं। यहाँ से एक बड़ा संदेश देश की जनता के लिए। जी बिल्कुल, आप देखिए कहीं भी प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं, बोलते हैं किसी भी सभा में या कहीं भी वो रोड शो करते हैं, तो लोगों से बार बार अपील करते हैं कि घर से जरूर निकलें और मतदान करें। तो खुद ही सुबह निकले हैं और सुबह जाकर के वो मतदान करेंगे। हालांकि वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, जब वो मुख्यमंत्री थे उस दरमियान हम लोगों ने देखा है कि वो सुबह सुबह ही सबसे पहले मतदान करते थे। जब आप प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनका यही रूटीन रहा है और एक अपने से वो संदेश भी देते हैं कि लोग घरों से निकले, घर में बैठे नहीं, छुट्टी के तौर पर इसे न मनाएं और आए और मतदान करें। और देखें कि उनका जो मतदान है वो बेशक प्रधानमंत्री हैं, दिल्ली में हैं, लेकिन जो उनका शुरू से मतलब जहां उनका नाम वोटर लिस्ट में है, जो उन पैतृक तौर पर वहीं पर उनका वो नाम है और वो वहां जाते हैं और बिना विलंब किए वो कोशिश करते हैं कि उनकी जाने की वजह से लोग परेशान न हो। हालांकि लोग वहां बहुत ज्यादा पहुंचते हैं उनको देखने के लिए। लोगों में होड़ रहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो लाइन में लगे और वोट डालें, तो उस क्षण का लोग इंतजार भी करते हैं। रानीप के स्कूल में वो डालते हैं तो वहाँ पहले से ही लोग पहुंच के इंतजार कर रहे होते हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो उनके साथ लोग लाइन में लगकर के वोट डालेंगे। तो और हमेशा लोगों के साथ वो लाइन में लगकर वोट डालते हैं। कभी वो कोशिश ये नहीं करते हैं कि वो प्रोटोकॉल उनको मिले और जाएं और तुरंत वोट डालें और निकल आए, कभी नहीं। वो लाइन में लगकर ही आम लोगों के साथ बातचीत करते हुए जाते हैं और वो अपना वोट डालते हैं। और हर बार बहुत ही अच्छे ढंग से वो आते हैं और वोट डालते हैं। और फिर वोट डालने के बाद वहां से निकलने के बाद वो पत्रकारों से अब बात भी करते हैं, लेकिन उनका तरीका अपना रहा है वोट डालने के बाद का। बिल्कुल विकास, अधिक जानकारी आपसे आगे लेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जैसे एक आम नागरिक वोट कास्ट करने के लिए पहुंचता है। प्रधानमंत्री भी उन तमाम औपचारिकताओं से यहाँ पर गुजरते हुए और एक एक करके देखिए अब ये हाथों पर वो स्याही इन्होंने लगवा दी जो इस बात का सबूत है कि आपने अपना मतदान किया है, अपना वोट कास्ट किया है। और अब ये आगे की ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बढ़ते हुए और ये वो पल जब वो यहाँ पर अपना वोट कास्ट करेंगे। जैसे कि हमारे सहयोगी विकास चंद्र भी बता रहे थे कि रानीप स्कूल में बेसब्री से हमेशा हर बार की लोकसभा चुनाव में उनका इंतजार किया जाता है। और तस्वीरें आप देखिए, बस उन्होंने यहाँ पर अब अपना वोट कास्ट कर दिया है। प्रधानमंत्री ने वोट कास्ट किया और यहां से अब वो बाहर निकलेंगे। बस कुछ क्षण देखिए, अब वोट कास्ट करा, यहां से वो आगे निकल गए। वो जो पूरी फॉर्मेलिटीज होती हैं, जो तमाम औपचारिकताएं देश के एक आम नागरिक के लिए होती हैं, उन्हीं तमाम औपचारिकताओं से वो यहाँ से गुजरते हुए और एक बार फिर से तमाम लोग जो वहाँ पर मौजूद हैं, जो कर्मचारी जो रात दिन लगे रहते हैं ताकि मतदान जो है वो सफलतापूर्वक हो सके, उन सभी का भी धन्यवाद करते हुए और उनसे कुछ बातचीत करके आगे की ओर बाहर निकलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यहाँ से शायद वो मीडिया से भी बातचीत आगे करें, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे, उन्होंने अपना मतदान किया और एक बार फिर से ये देश की जनता के लिए ये संदेश, और जो अधिकारी वहाँ पर सुबह से मौजूद हैं ताकि इस पूरी प्रक्रिया को
सफल बना सके और कामयाबी के साथ आज के दिन का भी अंत मतदान की प्रक्रिया का कर सके, उन अधिकारियों का उन्होंने धन्यवाद दिया। और वक्त दर वक्त तमाम कर्मचारी जो मतदान की पूरी प्रक्रिया में लगे होते हैं, अधिकारी, उनकी भी तारीफ प्रधानमंत्री करते आए हैं कि जिस गर्मजोशी के साथ, जिस उत्साह के साथ, जिस ईमानदारी के साथ वो काम करते हैं, वो वाकई काबिल तारीफ है। तो ये रानी स्कूल का परिसर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री कुछ ही देर पहले यहां से बाहर निकले हैं, अपना वोट कास्ट किया। और ये सीधी तस्वीरें जहां पर फिलहाल दोनों हाथ जोड़कर बाहर की ओर वो निकलते हुए। देखिए रानी मतदान केंद्र, प्रधानमंत्री ने अपना वोट कास्ट कर दिया है और देखिए हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन करते हुए एक बार फिर से प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के हाथों पर वो सिहाई भी लग चुकी है, जो ये बताती है कि उन्होंने लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी आहुति दी है। अपने वोट के जरिए उन्होंने इस धर्म को निभा दिया है, जिम्मेदारी को निभा दिया है। साथ ही लोगों से भी अपील प्रधानमंत्री की तरफ से की जाती रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने घरों से निकलें और अपना वोट कास्ट करें। अपना वोट कास्ट करने के बाद प्रधानमंत्री अब देखिए जनता के बीच में पहुँचे हैं और शायद यहाँ पर इंतज़ार इस बात का भी होगा कि प्रधानमंत्री लोगों से क्या कहते हैं, उनसे किस तरीके से अपील करते हैं। हालांकि एक्स के जरिए लगातार लोगों से अपील हर चरण के चुनाव में करते रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट करें। प्रधानमंत्री का ये काफिला अब यहाँ से रवाना होगा। प्रधानमंत्री एक बार फिर से चुनावी प्रचार में जुटेंगे। अहमदाबाद एयरपोर्ट से उनका जो चुनावी काफिला है वो आगे बढ़ेगा और इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं प्रधानमंत्री सभी का अभिवादन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया है और एक बड़ा संदेश भी दे दिया है कि सुबह सुबह आपको अपने घरों से निकलना है, सबसे पहले अपना वोट कास्ट करना है और उसके बाद ही कोई काम करना है। अगर आपके लोकसभा क्षेत्र में भी आज वोटिंग है तो ज़रूर अपने घर से निकलिए। न्यूज़ नेशन आपसे अपील करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने, और देखिए ये वो तस्वीर अद्भुत हो जाती है जहाँ पर प्रधानमंत्री ये बताते हुए कि उन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया है। ये उंगली पर लगी सिहाई ये बताती है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में प्रधानमंत्री ने अपना वोट कास्ट कर अपनी एक बड़ी जिम्मेदारी निभाई है, जो देश के हर एक जन को निभानी चाहिए। ये बड़ी तस्वीर हो जाती है रंजना। बिल्कुल, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और इसलिए भी है क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा देखिए वो जो तेज उनके चेहरे पर नजर आ रहा है, वो जो धीमी धीमी सी मुस्कान और ये दोनों हाथ जोड़कर शीश झुकाकर जो जनता का पहले ही धन्यवाद वो कर रहे हैं, क्योंकि जीत का दम तो भारतीय जनता पार्टी भर ही रही है और कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस, वो भरोसा अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी है। और शायद यही वजह है कि इस बार बीजेपी ने गुजरात में हर सीट पर 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल करने का टारगेट रखा है और ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है और इस आंकड़े का दावा यूं ही नहीं किया जा सकता। जनता का भरोसा कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री के साथ है और इस बात का भरोसा भारतीय जनता पार्टी को है कि जनता उनके भरोसे पर कम से कम यहाँ पर आसानी से खरा उतरेगी। हालांकि एक सीट सूरत जो कि टॉक ऑफ द टाउन रही, सुर्खियों में बन रही, उस पर निर्विरोध पहले ही भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो जीत चुके हैं, वहां से सांसद बन चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपना उम्मीदवारी वहां से वापस ले ली थी, नामांकन रद्द हो गया था। और ये तस्वीरें फिलहाल आप देखिए जहां पर लोग कितने उत्साहित हैं। बैकग्राउंड की आप अगर आवाजें सुन पाए तो आप वो जोश, वो उत्साह, वो खुशी न सिर्फ मतदान के लिए देख पाएंगे बल्कि अपने देश के नेता जो दिग्गज तमाम इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं उनके लिए देख पाएंगे। प्रधानमंत्री को देखने के लिए सुबह सुबह बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं और हर कोई गर्मजोशी से अपने देश के प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहा है। तो उतनी ही विनम्रता से देश के प्रधानमंत्री भी इन तमाम लोगों के स्वागत के, उनके अभिवादन को यहाँ पर स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ये ऐसा नहीं है कि देश का एक हिस्सा है जहाँ पर आप प्रधानमंत्री के लिए इतना स्नेह, इतना उत्साह, इतना जोश देख रहे हैं। प्रधानमंत्री देश के किसी भी हिस्से में चले जाएं, इसी तरीके से लोग उन पर प्यार लौटाते हुए नजर आते हैं। अहमदाबाद से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। प्रधानमंत्री इस वक्त लोगों से अभिवादन कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। कई लोग उनकी फ़ोटो और पोस्टर्स के साथ यहाँ पर पहुँचे उनकी एक झलक पाने के लिए, उनसे भी बातचीत करते हुए, उन्हें ऑटोग्राफ देते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। और ये गुजरात की जनता का प्यार है प्रधानमंत्री के लिए, अपने जननेता के लिए, अपने पूर्व मुख्यमंत्री के लिए। और गुजरात से खास कनेक्शन प्रधानमंत्री का रहा है, उनके बयानों के जरिए, उनके कामों के जरिए ये समय समय पर सामने आता रहा है। आप देखिए कि जब भी चुनावी प्रचार होता है प्रधानमंत्री सबसे ज़्यादा फोकस्ड नजर आते हैं। देश के अलग हिस्सों में भी वो पहुंचते हैं प्रचार के लिए, लेकिन गुजरात में उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग होती है। वो उसी अंदाज में गुजराती जनता से रूबरू होते नजर आते हैं जैसे कि वो उनके बीच के ही कोई नेता है। इससे पहले की ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे थे जब प्रधानमंत्री एक आम व्यक्ति की तरह लाइन में लग के उन औपचारिकताओं को पूरा करते नजर आ रहे थे जो एक आम आदमी वोट कास्ट करने के दौरान करता है। और यही वो खूबी है जो प्रधानमंत्री को बाकी
नेताओं से अलग बनाती है, सहज बनाती है और इतना प्यार सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी प्रधानमंत्री को मिलता बिल्कुल है। रौमिता, ठीक बात आप कह रही हैं। और ये देखिए, ये तस्वीरें उस चीज़ की गवाह हैं कि चुनाव प्रचार में इतना व्यस्त होने के बावजूद खुद वो मतदान करने पहुंचे और यहाँ से अब वो फिर से चुनाव प्रक्रिया का प्रचार के हिस्सा बनेंगे। बावजूद इसके समय निकाल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, ऑटोग्राफ तक वो यहाँ पर दे रहे हैं। और शायद यही वजह है कि लोगों को भरोसा होता है कि हमारा नेता कितना भी व्यस्त हो हमें समय देगा, और इसीलिए वो वहाँ पर सुबह से जुटे हुए थे इसी क्षण के इंतजार में कि मतदान जब वो कर लेंगे तो बाहर निकलेंगे तो कुछ समय जनता को जरूर देंगे, और वो उन्होंने दिया ही। तो ये काफिला प्रधानमंत्री का रवाना होता हुआ और अब अहमदाबाद एयरपोर्ट से एक बार फिर से चुनावी प्रचार को धार देते हुए प्रधानमंत्री आपको नजर आएंगे। भाई, इस गर्मी में आप लोग दिन रात दौड़ कर रहे हैं, तो आप अपने स्वास्थ्य की भी चिंता कीजिए। और क्योंकि चुनाव के दिनों में पत्रकार साथियों को दिन रात दौड़ना पड़ता है, और आज मीडिया की कंपटीशन भी इतनी है कि आपको समय से आगे दौड़ना पड़ता है। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा आप सब पुराने साथियों को कि अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। और मैं हमेशा कहता हूं कि पानी बहुत पीना चाहिए। जितना ज्यादा पानी पिएंगे तो आपको बहुत स्वास्थ्य के लिए भी ठीक रहेगा और एनर्जी भी मेंटेन रहती है। आज तीसरे चरण का मतदान है। मैं देशवासियों को विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र में मतदान ये सामान्य दान नहीं है। हमारे देश में दान का एक महात्म्य है, और उसी भाव से देशवासी ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। आज तीसरे चरण का मतदान है। अभी और करीब करीब 3 सप्ताह चुनाव अभियान चलेगा। 4 मतदान के दौर आगे भी हैं। मेरा गुजरात में मतदान के नाते यही एक जगह है जहां मैं रेगुलर मतदान करता हूं, और अमित भाई यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। मैं कल रात को ही आंध्र से आया हूं, अभी गुजरात में हूं। मध्य प्रदेश जाना है, महाराष्ट्र जाना है, फिर तेलंगाना जाना है। तो इतने कम समय में मैं ज्यादा बात तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं गुजरात के मतदाताओं को भी और देश के मतदाताओं का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो उत्साह उमंग से मतदान में हिस्सा लेते हैं। आज ગુજરાતમાં લોકતંત્રનો ઉત્સવ છે। આનંદની વાત એ છે કે પહેલા 2 ચરણમાં જે મતદાન થયું છે, હું ઇલેક્શન કમિશનને પણ અભિનંદન આપીશ, દેશના સુરક્ષા બલોને પણ અભિનંદન આપીશ, અને ચૂંટણીની વ્યવસ્થામાં જોડાયેલા વહીવટી અધિકારીઓને પણ અભિનંદન આપીશ કે પહેલા 2 ચરણમાં ક્યાંક નહિવત હિંસાની ઘટના ધ્યાનમાં આવી છે। અધરવાઇઝ આપણને ખબર છે કે પહેલા ચૂંટણીમાં હિંસાનો દોર ચાલતો હતો। આ વખતે ઇલેક્શન કમિશનની અનેક વ્યવસ્થાઓ, હું ઇલેક્શન કમિશનનું એટલા માટે પણ અભિનંદન કરું છું કે એમણે પૂરું ઇલેક્શન કેમ્પેન વોટર ફ્રેન્ડલી મેનેજમેન્ટમાં એમણે ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે। ઇવન આજે પણ મેં એમની એક ઘડિયાળ જોઈ, જે ઘડિયાળ મતદારને લગાતાર એલર્ટ કરે છે કે તમારું મતદાન થયું, અને બધાના મોબાઈલ પર એ ઘડિયાળ અવેલેબલ છે। તો ઇલેક્શન કમિશને પણ
ટેકનોલોજીનો ભરપૂર ઉપયોગ કર્યો છે અને હું તો મીડિયાના મિત્રોને પણ કહીશ કે हम लोगों ने देश में भारत की चुनावी प्रक्रियाएं कैसी है, चुनावी मैनेजमेंट कैसा है और दुनिया के लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही बड़ा सीखने योग्य एग्जाम्पल है। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी ने केस स्टडी करना चाहिए। आज दुनिया में करीब 64 कंट्रीज में चुनाव है, उन सबका कंपैरिजन करना चाहिए। और ये वर्ष एक प्रकार से लोकतंत्र का उत्सव न सिर्फ भारत में, पूरी दुनिया में है। और भारत ने दुनिया में जो भी अच्छी चीजें हैं वो चुनावी व्यवस्था में विकसित की है। और मैं मानता हूं कि इलेक्शन कमीशन इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन का अधिकारी है। आप सब मीडिया के मित्र तो अब भारत में 900 से ज्यादा टीवी चैनल्स हैं, 5000 से ज्यादा दैनिक अखबार निकलते हैं और वो तो पूरी तरह चुनाव के रंग में रंगे जाते हैं। और इसलिए हर एक का प्रयास और यही मंथन है जो लोकतंत्र को भी मजबूत करता है और देश को भी मजबूत सरकार देता है। तो मैं इसमें योगदान देने वाले एक लोकतंत्र के महायज्ञ में जो भी जितनी आहुति दे रहा है सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं फिर से देशवासियों को यही कहता हूं कि आज गुजरात में और जहां जहां चुनाव का मतदान का दिवस है, बहुत भारी मात्रा में मतदान करें, लोकतंत्र के पर्व को मनाएं, उत्सव के रूप में मनाएं। मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मीडिया से मुखातिब होते हुए और उन्होंने सबसे पहले तो मीडिया कर्मचारियों को स्वास्थ्य का ख्याल रखने को कहा, उसके बाद गुजरात की धन्यवाद का जनता को और साथ ही गुजराती में उन्होंने इलेक्शन कमीशन का भी धन्यवाद करते हुए कहा कि मूव इलेक्शन कमीशन ने धन्यवाद आपस, यानी कि उनका धन्यवाद करता हूं जिस तरीके की व्यवस्था उन्होंने की है। इलेक्शन कमीशन ने जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस बार के 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए किया है, उसको लेकर भी उन्होंने गुजराती में उन्होंने धन्यवाद किया। देखिए, रानीपुर में मतदान अपना किया प्रधानमंत्री ने और साथ ही ये भी कहा कि मतदान कोई सामान्य मतदान नहीं है, ये बहुत बड़ा दान है और इसलिए आपको लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भूमिका जरूर निभानी चाहिए। प्रधानमंत्री देखिए काफ़ी बिजी शेड्यूल है, उन्होंने जिक्र किया कि मध्य प्रदेश भी जाना है, महाराष्ट्र जाना है, तेलंगाना जाना है, लेकिन इतने कम समय में भी वो किस तरीके से यहाँ पर जनता से बातचीत कर रहे हैं, उनके अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं, ये आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। गुजरात की जनता से खास कनेक्शन उनका और इसलिए गुजराती में गुजरात की जनता से अपील की और साथ ही देशवासियों से भी अपील की कि जरूर मतदान करें।